अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ बात फिट फाट हूँ। तो बात करेंगे जी हम अपनी अफरोज़ आंटी जी की। आंटी जी, आप क्या लग रही हैं, क्या लग रही हैं आप, क्या लग रही हैं आप, है ना। तो मतलब एक्सप्रेशन से समझ जाए कि आंटी जी क्या लग रही हैं, है ना। तो आंटी जी, आप कैसे व्लॉग बना रही हैं और कैसी ड्रेसिंग कर रही हैं, और उस पर आप पूछ रही हैं पब्लिक से कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो पब्लिक ने बताया कि अस्तगफिरुल्लाह, आप बहुत बुरी लग रही हैं। सच में आपके ऊपर ये ड्रेसिंग बिल्कुल भी सूट नहीं करी। जिसकी बच्चे इतने जवान, बच्चे जवान भी नहीं यार, छोटे भी बच्चे हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुस्लिम औरतें हैं, तो हमें ये चीज़ें जो है वो ज़ेब नहीं देती हैं कि हम ये ऐसे अजीबो गरीब फिटिंग वाले ये जीन्स और टाइट्स और ये शर्टें टॉप शॉप ये पहनकर घूमें। और क्या यार, मतलब एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलती है। ये किसने आंटी को बोल दिया, ये किस बेवकूफ़ ने आंटी को बोल दिया कि एयरपोर्ट पे ना एंट्री नहीं मिलती है यार, जब तक आप ये इस तरह के वाहियात ड्रेसिंग करके ना जाओ। आंटी हर व्लॉग में यही बोल रही हैं कि ये मेरी एयरपोर्ट वाली ड्रेसिंग, ये मेरी फलां वाली ड्रेसिंग, ये मेरी फलां वाली ड्रेसिंग, ये मेरी कश्मीर वाली ड्रेसिंग। आंटी हद हो गई, आंटी हद हो गई है। आप इतने सारे अबाई की शॉपिंग करते हो, प्रमोशन करती हैं, वो अबायों को क्या आग लगा दिया आपने, क्या किया आपने उन अबायों के साथ, ये तो बताएं अपनी पब्लिक को। या फिर वो दे दें, किसी ऐसी औरत को दे दें, किसी ऐसी खातून को दे दें आप जो अबाया वेयर करती हो, सवाब मिलेगा, क्योंकि आपको तो करना नहीं है ना। बाद में क्या करेंगी, क्या ले आप गद्दों के अस्तर बनाएंगी या बेडशीट बनाएंगी उनकी, है ना। ऐसा तो काम कुछ करेंगे नहीं आप, तो वो अबाया आप किसी को दे दें। और आप अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही हैं, सब अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं आपके ड्रेसिंग के ऊपर कि कैसी लग रही है। कोई लिख रहा है कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। सारे के सारे गिने चुने चंद कमेंट हैं जो अच्छे हैं, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, ये वाले चंद कमेंट हैं आंटी। बाकी सब आपको बुरा ही बोल रहे हैं। आपने ही पूछा ना पब्लिक से कि कैसी लग रही हूँ, तो भाई पब्लिक बता रही है और मैं भी अपनी वीडियो के ज़रिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बात आप ही बार बार पब्लिक से पूछ रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम सभी आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत बुरी लग रही हैं। जो आप ड्रेसिंग करती थी ना, कमीज शलवार पहन लिया, साड़ी पहन ली, साड़ी पहनती हैं तो वो पीछे से गायब ही होती है, उसमें से क्या किसी बच्ची की फ्रॉक बना देती हैं, किसी बच्चे की चड्डी बना देती हैं। आप करती क्या है, वो पीछे से पूरी साड़ी गायब होती है आपकी। इतना बड़ा डीप गला उसका होता है ब्लाउज का आपके। साड़ी हम भी पहनते हैं, पर हमारी साड़ियों के तो पीछे होता है। हम अपने किसी भी बच्चे की ना फ्रॉक बनाते, ना चड्डी बनाते, ना कुछ बनाते। सच में मतलब मुझे आंटी के आजकल व्लॉग देख के सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इनके व्लॉग देख के। ऐसी अजीबो गरीब ड्रेसिंग, मतलब ऐसा लगता है कोई मुजस्मा, कोई पुतला, कोई डमी कोई आके खड़ी हो गई। सच में आके हिलने झुलने वाली, इसके अंदर चाबी भर दी किसी डमी में, और ये डमी जो है ना वो पथड़ पथड़ करती हुई आ गई और आके हमारे सामने खड़ी हो गई। ऐसी वाली ड्रेसिंग कर रही हैं आप, बहुत बुरी लग रही है आंटी। उम्र का भी ख्याल करें, अपनी एज के हिसाब से भी कपड़े पहने अपने। मतलब आप जैसी औरतें, सच में आप जैसी औरतें हैं जो हम मुस्लिम लोगों को बदनाम कर रही हैं, और बोलने वाले भी कोई और नहीं है, हम मुस्लिम लोग ही हैं। हम मुस्लिम लोग ही हैं जो आपको आके बैड कमेंट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार आपको ये बात बोल दी कि आंटी हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये सब कुछ अलाउ नहीं है, प्लीज़ आंटी ये मत पहनिए, आंटी आप अच्छी नहीं लग रही हैं, आप अपनी पुरानी वाली ड्रेसिंग में आइए, आप उसमें अच्छी लगती थी। पर आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। और आपके हस्बैंड बेचारे, उनकी तो आपने मतलब ज़बान काट के ही पका दी। मुझे लग रहा है कोई रेसिपी तो नहीं बना दिया आपने, कोई हो सकता है कोई मतलब ज़बान का कुछ पुलाव, कोई बिरयानी, कुछ कुछ बना दिया हो आपने, कोई सालन वालन कुछ बना तो नहीं दिया, क्योंकि वो बंदे की तो आवाज़ ही नहीं निकलती। वो तो मतलब जो आप कर रही होती है, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी लगी। क्या किट्टू लग रही है, किट्टू पिट्टू क्या बोला था आपने, मैं भूल गई। किट्टू पिट्टू कुछ बोला था ना,
ग्रीन वाली ड्रेसिंग जो एयरपोर्ट वाली ड्रेसिंग थी कि उसमें तो बिल्कुल किट्टू लग रही है, पिट्टू लग रही है, पता नहीं क्या कुछ अंकल ने ऐसा कुछ बोला। तो मतलब हद हो गई आंटी, आपको शर्म नहीं आ रही? आपके बच्चों की शादी की उम्र है, आपकी दादी बनने की उम्र में आप तो मतलब नई नवेली। और एक सब्सक्राइबर ने बोला कि अभी तो देखना नेक्स्ट कंटेंट जो है ना वो इनकी शादी का हो रहा होगा, तो सिल्वर जुबली तो नहीं आपकी करीब आ रही है? आपका बेटा 22 साल का, आप बोलती हैं 21 बोलती हैं 22, एक तो 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, पता लगता है कि इनका बेटा जो है ना वो अभी तक 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का। इनका और सायरा सतानी का बेटे की जो है ना वो एज आगे जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों 21 पे आके अटके पड़े। सायरा सतानी तो खुद अभी कितना बोलती हैं, अपना 50+ बोलने लगी हैं अभी तो, है ना। कभी 55 पे आ जाती हैं, कभी 52 पे आ जाती हैं, कभी 51 पे आ जाती हैं, तो वो भी कुछ टिकती नहीं है एक जगह, इधर उधर टिलमिलाती रहती हैं। तो कहीं कभी अपनी एज भी बताइए, खैर वो दिखता ही है। और वैसे भी मैं सच्ची बात बोलूँ, मुझे तो ये जब थोड़ी हेल्दी थी ना मुझे तभी प्यारी लगती थी, पतली होके पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ज़रा हेल्दी थी, मुझे वैसे भी हेल्दी लोग बहुत पसंद है, पता नहीं मेरी पसंद कैसी है ना। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि हर कोई चाहता है कि हमें तो स्मार्ट लड़की, पतले लड़के पसंद है, पर मुझे जो है ना, मुझे तो भैया औरतें जो है ना वो थोड़ी सी मोटी सी अच्छी लगती, थोड़ी भारी सी मोटी सी, जबकि मैं खुद नहीं हूँ, होती नहीं हूँ मोटी, क्या करूँ मैं। बहरहाल आंटी आप अपनी ड्रेसिंग सुधारिए, वरना अस्तगफिरुल्लाह के ही कमेंट होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या कुछ भी हो। और आके बार बार पब्लिक से मत पूछा करें कि मैं कैसी लग रही हूँ, पब्लिक तो पता नहीं आपको फिर क्या क्या नहीं लिख रही है। सच में मेरे दिल में आया मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट लूँ और यहाँ आके ना अपनी पब्लिक को दिखाऊँ, पर मैंने कहा इतने मतलब कॉमेडी कमेंट थे ना, सच में मतलब बड़ी हंसी आ रही थी मेरे को इनके कमेंट देख के। मैंने कहा मेरी पब्लिक तो पागल हो जाएगी, बोलेगी आज माँ से इसको क्या हो गया, जब भी इनके ऊपर वीडियो बना रही है तो माँ से इसकी तो हंसी नहीं रुक रही है। तो सच में यार ऐसे ही कमेंट थे, इनकी वीडियो तो देखो आप लोग जाके। कश्मीर पहुँच गई, इनका बचपन का ख्वाब, इनका जवानी का ख्वाब, इनका एक ड्रीम पूरा हो गया। बताएं जरा, बहुत सारे लोग वहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा तो ड्रीम एक ही है कि अल्लाह पाक हमें हज उम्रे की सआदत नसीब करें। तो देखें यार, मैं इसमें बोलूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ में पैसा भी होता है पर उनका बुलावा नहीं होता, है ना। वहाँ पर वही शख्स जाता है जिसका बुलावा होता है, जिसके पास पैसा भी नहीं होता ना, कभी कभी तो अल्लाह पाक उसके भी असबाब बना देता है और वो भी पहुँच जाता है, वो भी वहाँ की ज़ियारत करके आ जाता है ना। और मैं और आप जो है वो पैसा हाथ में लेकर भी बैठे रह जाते हैं कि हम कब जाएंगे, हमारा बुलावा कब आएगा, है ना। तो अल्लाह पाक हम सभी को, हम जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, तो अल्लाह पाक हम सबको हज उम्रे की सआदत नसीब करे और हमारी आंटी को और हम सबको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे कि हम अच्छे अमल करें, अच्छे काम करें, एटलीस्ट अपना कुछ तो ऐसा मतलब वो चीज़ दिखाएं मुस्लिम होने वाली कि हम मुस्लिम हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं और हमें फ़ख्र है इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। पर ऐसे काम रहेंगे ना तो आपको और मुझे और हम सब जितने मुसलमान लोग हैं, मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेइज्जती ही सहनी पड़ेगी इन जैसी हमारी ही कम्युनिटी की, हमारी ही मुस्लिम औरतों के पीछे। ये एक औरत नहीं है और ये एक औरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं, इस सोशल मीडिया पर ही मौजूद हैं और हर मुल्क में है ऐसी औरतें, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, हर कंट्री में ऐसी औरतें आपको मिलेंगी जो मुसलमानों को, मुसलमान होकर मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। सच में आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।